बाबा ने कहा कि उड़िया बाबा ने कि महाराज परमानंद की अनुभूति का क्या मार्ग है? तो उनका महाराज जी आप ही बताओ। तो कहा इंद्रियों को जीत कर मन का निग्रह करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। बोले गंगा किनारे के लगते हो गंगा किनारे के लगते हो। उन्होंने कहा हाँ ये तो गंगा किनारे से ही है, क्योंकि बाबा का तब आश्रम आदि नहीं मिला था कृष्णाश्रम। बाबा ने कहा हम तो कृपा के भिक्षुक हैं। ओह, जो पंडित रामकृष्ण बाबा, बाबा एक कृपा का देश है, यहां रोया जाता है, कृपालु से कृपा की भीख मांगी जाती है और फिर उस भीख में प्रेम मिलता है। अभी गंगा किनारे का कार्य पूरा कर लो, फिर आ जाना वृंदावन। फिर आप उड़िया बाबा को बोले पंडित रामकृष्ण बाबा, ये कृपा का क्षेत्र है, प्रेम जिसमें अहम। और ऐसे महापुरुष पंडित रामकृष्ण बाबा या पूज्यपाद उड़िया बाबा शिखर पर दोनों विराजमान हैं। एक प्रेम की ऊंचाई और एक ज्ञान की चरम सीमा की भूमिका पर स्थित दोनों महापुरुष। ये कृपा का देश है वृंदावन। इसीलिए महापुरुष जन इस वृंदावन रस की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं मेरी मान। ललित किशोरी जी सबे बन जई है, मेरी मान लो, मेरी मान लो। प्रार्थना है आप मान लो। क्यों कह रहे? कितना प्यार है इस जगत के भूले हुए जीवों के प्रति। मेरी मान लो भैया, जैसे महाप्रभु कहे मेरी 100 कृष्ण गुण संच। मैं तुम्हें शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम कृष्ण का गुणगान करो, नाम जप करो, ये परलोक सकल सुख पावत। तुम्हें इस लोक के भी परलोक के सारे सुख मिल जाएंगे। मेरी मान, मेरी मान सबे बन जई है, नित निकुंज द्वार बस मनुआ, जुगल रंग हियरे सरसई है, मेरी मान सबे बन जई है। निकुंज द्वार में पड़े रहो। ये निकुंज द्वार है प्रगट वृंदावन। यहीं से प्रवेश होता है चिदानंद वृंदावन में। जैसे कोई कहता है अब वृंदावन वो नहीं रहा, तुम्हारी दृष्टि नहीं रही। वृंदावन कोई परिवर्तनशील प्रकृति है क्या? अरे जहां काल और गुणों का भी प्रवेश नहीं, माया का पवन स्पर्श नहीं कर सकता, यही चिदानंद, यही है जहां बैठे हो। तुम्हारी दृष्टि केवल बदलनी। यहां नए बिल्डिंगें हैं और न यहां कोई जड़ चैतन्य है। प्रिया प्रीतम और प्रेममय संपूर्ण चिदानंद में वृंदावन। दृष्टि बदलनी है, दृष्टि। वृंदावन को किसी ने प्रकट नहीं किया है। वृंदावन अनादि है, अनंत है, स्वयं प्रकाशित धाम है। कुछ वृंदावन के लीला क्षेत्र जो समय काल से गुप्त हो गए थे, महापुरुषों ने दिव्य दृष्टि से उन्हें देखकर प्रकाशित किया। वृंदावन को नहीं, वृंदावन की कुछ लीला क्षेत्रों को जो काल समय से ढक गए थे, जिनको ज्ञान नहीं था यहां क्या लीला हुई, वो अपनी दिव्य दृष्टि से लीला देखकर वहां उस नामकरण की, ये अमुक कुंड, ये अमुक स्थान। किसमें? वृंदावन में। वृंदावन किसी ने नहीं प्रकट किया। अनादि है, अनंत है। अनादिकाल से अनंत काल तक श्यामा श्याम अपने महल में नित्य विहार करते रहते। इन्हीं के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होकर सृष्टि का सृजन, पालन, संहार आदि लीला, अवसर अवसर पर विविध अवतार, सबके मूल नित्य बिहारी जो महाराज है। इनके द्वार पर पड़े रहो। वृंदावन ये द्वार है। कभी तो नूपुरों की झनकार करते हुए आएंगे ना। बोले निश्चित। देखो क्या साधन बता रहे हैं, पड़े रहो इनके द्वार पे। आप कहोगे हम तो वृंदावन में रहते नहीं, तो आश्रित हो जाओ। आश्रय से
ठीक वैसी ही गति होगी जैसी वास करने वाले की होती है, लेकिन दृढ़ आश्रय होना चाहिए। वृंदावन आपका ममता का क्षेत्र बन जाए। प्रीति तद वसति स्थले, ऐसी प्रीति हो, समय मिले भाग के आ गए वृंदावन, जब समय मिले भाग के आ गए। परम कृपालु वृंदावन जब देख लेगा ना कि आप बछड़े की तरह, जैसे बछड़ा गाय की, हजारों गायों में अपनी गाय को, मां को ढूंढ लेगा और उसके, तो फिर गाय भी रंभा करके उसी के पीछे जाएगी। ऐसे ही वृंदावन आपको प्यार करने लगेगा। आपको अनुभव में आएगा श्रीधाम आपको कितना प्यार करता है। जहां आप हो वही, कोई अपने तपोबल से वृंदावन को कि हम जाएं वहीं वृंदावन प्रकाश, इतना बड़ा कोई तपस्वी न था, न है, न होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसा तपस्वी कोई सृष्टि में नहीं है। बहुत बड़ी, हर तपस्वी की तपस्या का वरदान ब्रह्मा जी प्राय देते हैं। महान तपस्वी, उन्होंने तपस्या की कि गोकुल में मैं कोई लता बन जाऊं, आदेश नहीं होगा उनके लिए। 60,000 वर्ष तक केवल इस बात की तपस्या, 60,000 वर्ष तक गोकुल में कोई लता बन जाओ। ये धाम है ब्रज 84 कोश, मूर्तिमान श्री कृष्ण का स्वरूप है ये ब्रज। यहां वास मतलब श्री कृष्ण में वास कर रहे हैं।